नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अगस्त 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बृहस्पतिवार, मास श्रावण मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो द्वादशी तिथि होगी जो शाम को 5:09 तक रहेगी। उसके बाद में त्रयोदशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो आज पूरा दिन आद्र नक्षत्र होगा जो दूसरे दिन सुबह 6:37 तक रहेगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा आज मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से 12:58 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 2:10 से 3:37 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। चंद्रमा आपके लिए चतुर्थेश है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है, आपके कम्युनिकेशन का है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं आपको करने को मिल सकती है। भूमि भवन महान संबंधित कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। भाग्य भाव में चंद्रमा की दृष्टि होगी। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। माता के साथ मिलकर कुछ कार्य शुरू कर सकते हैं। गुरुजनों का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद लेके आप कार्य शुरू कर सकते हैं। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया स्थिति। मेंटल स्ट्रेस अगर आपने एक्सपीरियंस किया है वो कम होगा। फैमिली रिलेशंस आपके बढ़िया रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए नौकरी परिवर्तन के बढ़िया योग है। प्रयास करें, प्रमोशन की योग अब उनके बन रहे हैं। उनकी आय में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्रयत्नशील हैं, जॉब के साथ कुछ नया व्यापार शुरू करना है, कुछ नया एग्जिस्टिंग सेकंड जॉब लेना है, प्रयास करें, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करें। आगे चल के इसका बड़ा लाभ आपको होने वाला है। शमश्च शनि भी अच्छे माने जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा नौकरी पेशा में उतार चढ़ाव होता है, कार्य में विलंब होते हैं। नौकरी छूट गई है तो उसको पाने में तकलीफ होती है, या मैं कहूंगा उसको ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, लेकिन आप डटे रहे, हाल बिल्कुल ना माने। सूर्य बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है। थोड़ा सतर्क रहे। पिता के साथ मतभेद, संतान को लेकर तकलीफ, या मैं कहूंगा संतान को लेकर चिंता, उनके साथ मतभेद की स्थिति बन रही है। घर में कलह का वातावरण निर्माण न हो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। वृषभ राशि में आज तृतीयेश होकर चंद्रमा रहेंगे द्वितीय भाव में। मिथुन राशि में गुरु से दृष्ट, बहुत ही जबरदस्त स्थिति। आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। जो वो लोग वाणी संबंधित कार्य करते हैं उनको विशेष लाभ होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, आपको नौकरी प्राप्त होगी। भूमि भवन महान में आप निवेश कर सकते हैं। घर में कुछ नई चीजें खरीदना है उसके लिए भी समय बढ़िया है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं। वाणी आपकी कहीं ना कहीं मधुर भी अवश्य होगी। फैमिली का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो अपने फैमिली मेंबर से अवश्य बातचीत करें। चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। घर से कुछ होम बेस्ड बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, डॉक्टर से बातचीत करें। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर है। रोग रिपुण से संबंधित कहीं ना कहीं समस्या का निवारण या उसके ऊपर कंट्रोल आप पा सकते हैं। भाग्य भाव में शनि बहुत ही अच्छे हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होगी। कैलकुलेटिव रिस्क आप अवश्य लें। विद्यार्थियों के लिए भी वो मेहनत करते हैं तो उनको अच्छी ग्रेड्स मिलेंगे। मिथुन राशि के आज धनेश होकर चंद्रमा प्रथम भाव में, तो धन पाने के लिए आप निरंतर आज प्रयत्नशील रहोगे। फैमिली का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एक निखार आएगा। आपका एटीट्यूड सबकी तरफ काफ़ी एडजस्टैंडिंग होगा। सॉफ्टनेस होगा आपके आचरण में। ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। हालांकि किसी भी तरीके का आलस्य बिल्कुल ना करें। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, बहुत ही उत्तम स्थिति। फैमिली रिलेशंस अगर आपके कहीं खराब है वो इंप्रूव होंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च समय, बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। उच्च शिक्षा से वगैरह वो जुड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग है। विवाह तय होने का योग है, प्रयास करें। तृतीय भाव में मंगल शुक्र है, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। अगर आप राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन का काम करते हैं विशेष लाभ होगा। पराक्रम के हिसाब से भी स्थिति बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में सुधार होगा। कुछ नया व्यापार वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया चालू है तो थोड़ा सतर्क तो आप अवश्य रहें। कार्य क्षेत्र को लेकर हो, धन संचय को लेकर हो, यहाँ पे अवश्य सावधानी आपको बरतनी है। खान पान पे भी आप विशेष ध्यान दें। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे।
चंद्रमा की दृष्टि जो सप्तम भाव पर है बहुत ही अच्छा है। बिजनेस रिलेशनशिप में काफी फर्क होगा, इंप्रूवमेंट होगा। मतभेद अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स में है तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग बढ़ेगा। इमोशनली आप बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, वो बहुत जरूरी है। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा 12वें भाव में है तो हेल्थ के ऊपर अवश्य ध्यान दें, गलत कार्यों से बचें। हालांकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं आपको राहत भी अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह होगी कि गैर कानूनी काम करने से बचें। माता की सेहत के ऊपर ध्यान दें। प्रथम भाव में है सूर्य, बुध या उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य आपके लिए धनेश है और बुध है आपके लिए तृतीयेश और व्ययेश, इसके वो शनि से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ मतभेद, फैमिली के साथ अनबन की स्थिति हो सकती है। किसी भी तरीके का ईगो प्रॉब्लम, अहंकार आपके लिए उचित नहीं है। कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, हालांकि हो सके तो पार्टनरशिप को अवॉइड करें। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है तो खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। भोजन सात्विक लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर और 12वें भाव पर होने के कारण आय भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ में कहीं ने एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। 11वें भाव में है सूर्य, 11वें भाव में है राहु। राहु 11वें भाव में बढ़िया माने जाते हैं। आय के अलग अलग स्रोत आपको प्राप्त होंगे। भी आय के लिए अच्छी सोर्स का ही अवलंबन करें। गलत कार्यों से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। सिंह राशि के आज चंद्रमा का भ्रमण आपके 11वें भाव में रहेगा। चंद्रमा आपके लिए व्ययेश भी है तो आय तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्याधिक भी आपका होता दिख रहा है। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है तो आय में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। प्रथम भाव में मंगल शुक्र है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। उनके कहीं ना कहीं छवि में सुधार होगा। उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हाईलाइट भी होने की योग चल रहे हैं। जो लोग किसी भी तरीके के मीडिया में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, जहाँ पे वो किसी भी तरीके के सर्विस का काम करते हैं, तो उनको विशेष लाभ होगा। नया कुछ व्यापार शुरू करने के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। स्पेशली कंसल्टेशन, एडवाइजरी से संबंधित कुछ कार्य आप शुरू कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पे होने के कारण आय के हिसाब से भी स्थिति बहुत बढ़िया है। दोस्तों के साथ अगर मतभेद है उसमें सुधार होगा। माता पक्ष से, पिता पक्ष से लाभ होता दिख रहा है। लग्नेश होकर सूर्य 12वें भाव में है और शनि से दृष्ट है तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है। नेत्र संबंधित समस्या आपको हो रही है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। शनि छठे भाव में, हालांकि उसको शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन अगर आप सबका सम्मान करते हैं, आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनका सम्मान करें, उनको अपना हक दें, तो ये शनि बढ़िया सफलता आपको देंगे। कन्या राशि के आयेश होकर चंद्रमा का भ्रमण 10वें भाव में, लग्नेश होकर सूर्य बुध की युति 11वें भाव में, बहुत ही बढ़िया है। फ्रेंड्स के द्वारा बढ़िया सहयोग मिलेगा। प्रोफेशनल नेटवर्क से लाभ होता दिख रहा है। लग्नेश का 11वें भाव में होना बहुत ही अच्छी स्थिति है और सूर्य बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के 5वें भाव में शनि का भ्रमण है, जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी अवश्य दी होगी। बच्चों के साथ रिलेशन हो, दाम्पत्य जीवन हो, धन संचय हो या इनकमिंग गेन्स हो, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना निरंतर करते हैं तो विशेष लाभ आपको होगा। मंगल शुक्र की युति 12वें भाव पर है और वहां पे गुरु की दृष्टि है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। लेजर ब्रांडेड चीजें खरीदने के ऊपर आपका रुझान होगा, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि अगर नियंत्रण में आप रखते हैं एक्सपेंसेस को तो बहुत अच्छा है। पेट संबंधित समस्या हो सकती है, यहाँ पे आप विशेष ध्यान दें। संभाव में चंद्रमा होने के कारण अगर कोई डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर कोई कार्य शुरू करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और चंद्रमा की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे होने के कारण घर का माहौल भी बढ़िया होगा। घर का सपोर्ट आपको अच्छा मिल सकता है। कुछ नया कार्य घर से शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में फ्रेंड्स भी आपके लिए सहयोगी होंगे। जिन लोगों को घर वगैरह में निवेश करना है उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में है। दशमेश का भाग्य भाव में होना केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति है। कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। कलीग्स वगैरह से सहयोग आपको बढ़िया मिलता दिख रहा है। दशम भाव में सूर्य बुध है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। आय को लेकर थोड़ा अलर्ट रहे। गलत जगह पे एक्सपेंसेस करना, वाद विवाद में पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में जो भी आपके बॉस हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उनसे संबंध अच्छे रखें। किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना पड़े, ये एक मेरी सलाह हो। चंद्रमा भी भाग्य भाव में उनको बढ़िया माना जाता है। कार्य क्षेत्र में अपने पिता द्वारा बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। उनसे सलाह मशवरा लें, उनसे कुछ सपोर्ट आप ले सकते हैं।
गुरु भी पंचम भाव में बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रयास करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य देना है। हेल्थ को लेकर हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो। शनि की दृष्टि भी प्रथम भाव पे होने के कारण, हालांकि ये उच्च दृष्टि है, बट फिर भी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको अवश्य आएंगे। पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ आप उसको ओवरकम करिए। वृश्चिक राशि के आज भाग्येश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में है। हालांकि चंद्रमा को छठवें आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में चंद्रमा को बहुत बढ़िया हम लोग नहीं मानते हैं। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, अच्छी स्थिति है। भाग्य का सहयोग आपको लेना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत से कभी ना हाथ हटाइए। भाग्य भाव में सूर्य बुध है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य आपके लिए दशमेश भी है, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद होने की संभावना है। पिता से साथ मतभेद होने की संभावना है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। दशम भाव में मंगल शुक्र, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया है। वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़िया प्लेस पाओगे कार्य क्षेत्र में लेकर। नौकरी बदलाव, प्रमोशन, ट्रांसफर के योग आपके चल रहे हैं। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। हालांकि अभी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है विदेश जाने के लिए। कोरोना पैंडेमिक भी काफ़ी जगह पे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरी एक सलाह होगी कि हो सके तो फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करें। दशम भाव में मंगल शुक्र भी आपको एनर्जेटिक, पैशनेट बनाएंगे। काम के प्रति आप काफ़ी निष्ठावान रहोगे। आपकी मेहनत की, आपके हार्डवर्क की सराहना होगी। दशम भाव में शुक्र भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको क्रिएटिव अवश्य बनाएंगे। कुछ नया थॉट प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करके अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप अवश्य करें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा। धनुराशि के आज अष्टमेश होकर चंद्रमा का भ्रमण सप्तम भाव में। पत्नी द्वारा विशेष लाभ होगा, ससुराल पक्ष से फायदा होता दिख रहा है। चंद्रमा सप्तम भाव में, हालांकि अति विशिष्ट कारक भी होते हैं इस भाव में। दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग अच्छा होगा, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि भी प्रथम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं आप में आलस से भी आ सकता है। इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखे, वाद विवाद से बचे। लग्नेश होकर तृतीय भाव में गुरु आपके लिए बहुत सहयोगी है, जो आपको मेहनत करने की सलाह दे रहा है। धनुराशि वालों के लिए शनि की 7.5 काल अंतिम चरण चल रहा है, तो लाभ तो आपको कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन, जो विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं। आय में भी काफी इंप्रूवमेंट आपके होगा। सूर्य बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान आपको अवश्य रखना है। भाग्येश का अष्टमस्त होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत की स्थिति, चैलेंजिंग की स्थिति हो सकती है। और सूर्य बुध के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करें, डटे रहें। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि का भ्रमण यथावत जारी है, जिसकी वजह से मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है। प्रथम भाव में शनि कार्य में विलंब भी करते हैं, लेकिन ये शनि आपके लिए अवश्य फायदेमंद भी होंगे, क्योंकि ये शशयोग कारक स्थिति बनाएंगे। शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, जहाँ पे सूर्य बुध है। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करें। बिजनेस पार्टनरशिप में अलर्ट रहें। ईगो प्रॉब्लम्स दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप में ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। धन भाव में गुरु आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे। कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति रहेगी। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। गुरु की दृष्टि 6, 8वें और 10वें भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र हो, रोग रिपु ऋण हो, आकस्मिक धन लाभ हो, इससे लाभ होगा। नौकरी परिवर्तन, बदलाव की स्थिति बन रही है। अगर कुछ नया अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं तो भी समय बहुत अच्छा है। सप्तमेश होकर चंद्रमा है 6ठे भाव में। अपने घर से 12वें भाव में जाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति हो सकती है। अपने पत्नी के सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। हालांकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो अच्छी स्थिति है। मंगल शुक्र भी अष्टम भाव में है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन वाले अलर्ट रहें। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स की भी संभावना है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं आप में कंट्रोल भी आएगा, वो की बढ़िया है। कुंभ राशि के प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण है, और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी हो चुकी है। उसका प्रथम चरण होने के कारण थोड़ा अलर्ट रहे। हेल्थ को लेकर हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, फैमिली रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि उतना कष्टदायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट अवश्य रहना है। अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है। हनुमान जी की आराधना इस 7.5 में आपके लिए काफी बढ़िया है। स्पेशली जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जो जितना ज़्यादा प्रयास करें उनको कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स भी मिल सकते हैं। विदेश से जुड़कर कुछ कार्य कर सकते हैं। एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं।
प्रथम भाव में गुरु होने के कारण ये बहुत ही अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया कोर्स, समथिंग न्यू जो आपके फील्ड में आप कर सकते हैं उसको अवश्य एक्सप्लोर करें। ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सप्तम भाव में मंगल शुक्र, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचना है। सप्तमेश होकर सूर्य भी अपने ही घर से 12वें गए हैं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति बनाएंगे, स्पेशली पार्टनर की सेहत के ऊपर आप ध्यान दें। वाद विवाद से आपको बचना है। लोन वगैरह अगर जरूरत हो तो ही ले, पैसे हो सके तो किसको उधार ना दे। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में है और आज आपके पंचमेश होकर चंद्रमा 4th भाव में। बच्चों द्वारा विशेष सपोर्ट मिलेगा, घर में कुछ नया गेट टुगेदर फंक्शन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अति विशिष्ट कारक होती है 4th भाव में, भूमि भवन वाहन हो उसका सुख मिलेगा। फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको मिल सकते हैं, घर में कुछ नई शुभ कार्य हो सकता है। अगर आप कुछ नया इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवाना है, कुछ गेट टुगेदर प्लान करना है, नई चीजें खरीदनी है, इसके लिए आप अवश्य आगे बढ़े। 4th भाव पर गुरु की भी दृष्टि होने के कारण भूमि भवन वाहन आपको खरीदना है, उसके लिए भी समय अनुकूल है। लग्नेश 12वें भाव में होने के कारण अध्यात्म से आपको जुड़ना है। जितना ज्यादा धार्मिक आप होंगे, जितना ज्यादा सबकी मदद करेंगे, उतना लाभ होगा। 6ठे भाव में मंगल शुक्र, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। मंगल का संबंध जब भी 6ठे भाव से होता है, आप पैसे हो सके तो किसी को उधार न दें। स्पेशली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से संबंधित लोग हैं, अलर्ट रहे। फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, इससे काफी लाभ आपको होगा। पंचम भाव में है सूर्य बुध, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। गर्भवती महिलाएं सतर्क रहे। विद्यार्थियों के लोग को भी अलर्ट रहना है। किसी भी तरीके का पढ़ाई से इग्नोरेंस आपके लिए उचित नहीं है। एग्जाम को लेकर सतर्क रहे। प्रॉपर रिवीजन, पढ़ाई के साथ आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। शनि भी 11वें भाव में आय के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि भी प्रथम भाव में होने के कारण शनि भी 11वें भाव में आपके लिए काफी आय के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि है प्रथम भाव पर, तो कार्य में थोड़ा सा विलंब आपको अवश्य होगा। डटे रहे, पेशेंस रखे तो लाभ भी आपको अवश्य होने वाला है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप अपने कुंडली में गुरु की स्थिति एक बार अवश्य देखिए। गुरु आपके कौन से भाव में स्थित है। गुरु का संबंध अगर लगन से, पंचम से और नवम से बन जाए तो एक बहुत ही शुभ स्थिति हम लोग मानते हैं। ऐसा जातक धार्मिक, समाज में पूजनीय, बुद्धिमान, धैर्यवान, सबका चहिता, ज्ञानी अवश्य होता है। गुरु अगर देखे तो जिंदगी के काफी महत्वपूर्ण जो कड़ियां होती हमारी, जैसे आपकी शिक्षा हो, संतान हो, धन हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु ही इन चीजों के कारक है। इसकी वजह से गुरु की स्थिति कुंडली में बली हो अगर हो तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम लोग मानते हैं। जैसे आज मैंने बताया, कुंडली के प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में गुरु बढ़िया माने जाते हैं। साथ साथ में ही तृतीय भाव हो, वहां से वो दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। 11वें भाव में हो तो वहां से वो दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। सप्तम भाव में हो गुरु तो उसकी दृष्टि होगी प्रथम भाव पर। गुरु की इन दृष्टियां आपको शिक्षा को, साथ साथ में ही आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आप अपनी गुरु की स्थिति अवश्य देखिए कुंडली में। अगर किसी भी स्थिति से गुरु का संबंध, या वो खुद बैठे हो या उनकी दृष्टि हो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव पर, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना है। गुरु को बलि करने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप करना, गुरुजनों का सम्मान करना, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाना, गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करना, इनसे आपके गुरु बलवान होंगे। साथ साथ में ही माता पिता का भी आदर आप कीजिए। गुरु की स्थिति का आप बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति अवश्य देखिए। गुरु अगर आपके वृद्धावस्था में हो, अस्त हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तो आप उनको बलि करने के लिए उनके मंत्रों के जाप के साथ साथ ही, जैसे मैंने उपाय बताए, उन संबंधित चीजों का दान करना या उन संबंधित गुरु का रत्न पहनना, इससे हम लोग गुरु को बलवान कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।